नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि रचनाकार एवं उनकी कुछ रचनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रचनाएं और उनकी रचनाकार। ठीक है, पहले रचनाकार हैं अपने वेद व्यास। तो देखिए, वेद व्यास जो रचनाकार थे, उन्होंने रचनाकार वेद व्यास ने की थी महाभारत की और श्रीमद् भागवत गीता की। ठीक है, उसके बाद वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। कालिदास की जो रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आती रहती हैं। देखिए, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसाहा, कुमार संभव, ठीक है, और मालवी, कामनी मित्र और विक्रमोश्वर्य, और एक और है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम भी उनकी रचना है। उसके बाद देखते हैं जो भास है, भास एक कवि थे। ठीक है, तो उनकी रचनाकार देखते हैं स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा, योगदंता और चारुदत्त। उसके बाद है सुबंधु की एक ही रचना है वास्तुवादता। उसके बाद दांडी की जो रचनाएं हैं वो है दस कुमार चरित, अवंती सुंदरी। उसके बाद भवभूति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तरा रामचरित, जो उत्तर रामचरित है वो भवभूति ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद पाणिनि है, उन्होंने रचनाएं की थी अष्टाध्यायी की। उसके बाद जयदेव। ठीक है, जयदेव जो थे उन्होंने गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद राजशेखर ने जो रचना की थी काव्य ममीसा जो रचना है वो है राजशेखर की। इसके बाद चलते हैं अपन वह जो अपने सम्मट थे, राजशेखर काव्य ममीसा मम्मट थे। ठीक है, मम्मट इनका काव्य प्रकाश। इसके बाद भरतहरि श्रृंगार शतक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भरतहरि की रचना। इस श्रृंगार शतक किसने लिखा है? तो भरतहरि ने लिखा है। उसके बाद शूद्रक ने क्या लिखा है? मृच्छकटिक किसने लिखा है? शूद्रक ने। उसके बाद बाणभट्ट, कादम्बरी और हर्षचरित ने लिखा। जो कल्याण लिखा है, उनकी कल्याण की जो रचना है वो रजत रंगणी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजत रंगणी किसने लिखी है? तो कल्याण ने लिखी है। उसके बाद भरत मुनि का है नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि है वो नाट्यशास्त्र से संबंधित रचनाकार थे। उसके बाद विश्वनाथ का की जाए तो साहित्य दर्पण। उसके बाद क्षेमेंद्र कवि कंठाभरण। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास, तो शिवराज विजय, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा था शिवराज विजय। उसके बाद नारायण पंडित ने लिखा था हितोपदेश किसने लिखा था? नारायण पंडित ने। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विष्णु शर्मा ने कौन सी रचना की थी? पंचतंत्र की। उसके बाद विल्लाड़ जो थे, ठीक है, विल्लाड़ इन्होंने जो लिखी थी वो लिखी थी कपूर मंजरी किसने लिखी थी? राजशेखर ने। इसके बाद देखिए अमृता प्रीतम की रचनाएं बहुत सारी हैं। यह कागज, यह कलम, लाल धागे का रास्ता, यह अक्षर, द्रौपदी तक। ठीक है, ये है द्रौपदी से द्रौपदी तक, आग की लकीर। ठीक है, धूप का टुकड़ा, डॉक्टर देव, एक खाली जगह, कागज थे कैनवास। तो ये रचना है अमृता प्रीतम की। उसके बाद वात्सल्य का रचनाकार है कामसूत्र के। वात्सल्य क्या लिखा था? कामसूत्र लिखा था। वात्सल्य जो थे वो कामसूत्र के रचनाकार थे। नेक्स्ट है अपना गोस्वामी तुलसीदास। देखिए, बहुत सारी तुलसीदास ने रचनाएं लिखी हैं। एक तो रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहाबली, कवितावली, गीतावली। इसके बाद आता है सुमित्रा। ये जो तुलसीदास है बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। एक बार वो देख लीजिए, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहाबली, कवितावली, गीतावली। उसके बाद देखिए सुमित्रा नंदन पंत, ये थे चितम्बरा, लोकायतन, गुंजन, ग्राम ग्रंथि, तारापंथ, युवांतर, स्वर्णकिरण, काला और बूढ़ा चांद, युगबड़ी, पल्लव, शंखध्वनि, युगपथ, झंझा में नीम। तो ये सभी जो सुमित्रा नंदन पंत की थी ये बहुत ही एडवाइज है, जिसमें चितम्बरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है एग्जाम में। उसके बाद पल्लव है, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, ये भी पूछी जाती है। इसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोदान, गबन, सोजे वतन, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, सेवा सदन, मानसरोवर,
कर्मभूमि, निराला और रंगभूमि। कर्मभूमि गोदान, गबन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला थे उनकी रचना कहाँ है, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, उनकी रचनाएं थी अनिका, अनामिका, कुकरमुत्ता, जूही की कली, अपरा और परिमल गीतिका, परिमल गीतिका। उसके बाद तुलसीदास। देखिए तुलसीदास ने नहीं लिखी है, ये किसने लिखी है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो वो है जयशंकर प्रसाद, माफ़ी चाहते हैं, जयशंकर प्रसाद ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। राम की भक्ति पूजा, सरोज स्मृति और राम पल्लव। देखिए ये दो इंपॉर्टेंट है, राम की भक्ति पूजा, क्योंकि जो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो तुलसीदास तो जान लेते तुलसीदास ने लिखा होगा, और राम की भक्ति तो तुलसीदास ने की थी, तो तुलसीदास ने ही लिखा होगा, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, आप कंफ्यूज मत होइए। उसके बाद जयशंकर प्रकाश की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त जो लिखी थी वो लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्वंस स्वामिनी, इरावती, आकाशदीप, ठीक है। फिर आता है अयोध्या से उपाध्याय हरिओर, तो प्रिय प्रवास, अधलिखा फूल, पराजित, परिजात, वेदेही, वनवास, रसकलश और बोलचाल, ये सभी अयोध्या से उपाध्याय हरिओर की। आज्ञे की देखिए, आज्ञे की होती है शेखर, ये जीवनी, इत्तलेम, आंगन के पार, द्वीप, नदी के दूर, आसाद वीणा, नीलांबरी, हरी घास पर छड़वा, विपथगा, ताज की छाया में, गुंडा, वेश्या की लड़की, ठीक है। तो ये थे अपने आज्ञे की। अब चलते हैं अपन जो राजा रधिकर्मण, इनकी रचना देखते हैं। राधा रधिकर्मण की देखिए, इनकी रचनाएं हैं वो हैं, पहली रचना है पुरुष और नारी, राम रहीम, कुशल मंजली, टूटा तारा, हवेली और झोपड़ी, ठीक है। चुम्बन और चाटा, पूरब और पश्चिम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरब और पश्चिम किसने लिखा है, राजा राधिकर्मण प्रसाद ने। उसके बाद मैथिली चाण गुप्त की सभी इंपॉर्टेंट है, साकेत, यशोदा, भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ, द्वापर, जय भारत, हिडम्बा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिडम्बा, विष्णुप्रिया, ठीक है। उसके बाद रामधारी दिनकर तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मिरथी, रेणुका, हुकार, द्वत गीत, रेती के फूल, रसवंती और धूप छाल। इसके बाद आता है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय जो बच्चन थे उनकी रचना बहुत ही, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर मधुशाला, 10 द्वार के स्वपंथक, निशा निमंत्रण, मधुबाला, प्रवास की डायरी। उसके बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर, विसर्जन, गीतांजलि, गोरा, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, विनोदिनी, आँख की किरकिरी, योगा योग, चित्रा, लाल पनेर, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, 2 बहनें, द किंग ऑफ डाक चेयर। उसके बाद सचिंद्र चंद, अपन देखेंगे सचिंद्र चंद की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए जो सचिंद्र चंद हैं, जो सचिंद्र चंद चट्टोपाध्याय, उसकी रचना है चरित्रहीन, श्रीकांत, गृहवार, पाथेदार धानी, उत्तरायण, विराज बहू, मजली दीदी, देवदास, बैकुंठ, दानपत्र, अपरिणता और चंद्रकनाथ। फिर है फिराक गोरखी ने लगी गोले नगमा, आतराए गुल, धरती के करवट, रंगे शायरी, बज़्मे ज़िंदगी, 16 सोज। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो राधाकृष्ण थे, इन्होंने कौन कौन सी लिखी, पर्वत, गेंद और गोल, फुटपाथ, सनसनाते पन्ने, रामलीला। उसके बाद देवकी नंदन खत्री देखिए, चंद्रकांता बहुत ही इंपॉर्टेंट, काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी, गुप्त आंदोलन, भूतनाथ, गोलखाहार, अंगूठी बेगम, लैला मजनू, कटोरा भार, खून। उसके बाद महादेवी वर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा की सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। देखो नीहारिका, नीरजा, यामा, हिमालय, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र और दीपशिखा भी इन्हीं की रचना है महादेवी वर्मा की।
उसके बाद भगवती चरण वर्मा देखेंगे तो लेखाचित्र सभय नचावत राम गोसाई। सभय नचावत राम गोसाई किसकी है? महान भगवत चरण वर्मा की है। प्रश्न और मरीच का सन्यासी, प्रश्न और मरीच का सन्यासी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो यशपाल, यशपाल की है झूठा सच, स्वभावलोकन, देशद्रोही, अभिशप्त, पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, देखा सोचा समझा, मार्क्सवाद। इसमें मार्क्सवाद इंपॉर्टेंट है यशपाल की। खच्चर और आदमी, दादा कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, गांधीवाद की सब परीक्षा। ठीक है। फिर है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है वो है मेला, आंचल, धरती परी तथा तीसरी कसम। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी तुलसीदास, चिंतामणि, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत बड़ी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर कुमार वर्मा, डॉक्टर कुमार वर्मा की बात की जाए, विजयपुर शिखर, बोलती प्रतिमा, सेवाराम की डायरी, रजनी की रात, उत्सर्ग, रश्मि टाई, अमृत की खोज। उसके बाद कृष्णचंद की देखें, हवाई किले, एक गधे की वापसी, गद्दार, ये डार्क रिवर, कागज़ के नाव, ये कागज़ के नाव बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल की तन्हाई, एक वलियन सुंदर के किनारे। राम वृक्ष बेनीपुर देखिए, तरुण भारत, चिंता के फूल, माटी की मूर्तें, अम्बलपाली, पैरों के पंख, बांधकर पत्तियों के देश में। फिर है गोपाल से नेपाली, इनकी हैं पंछी, रागनी, हमारी राष्ट्रवाणी और कल्पना। उसके बाद सुदर्शन की देख लें, हृदय का पराग, सुबह तीर्थया, मान हृदय, कहानी की कहानी, कवि की पत्नी और सुदर्शन सुधा। उसके बाद नेक्स्ट है भीषम सहानी। ये भीषम सहानी है, झरोके, तपस, कुंडियाँ, भटकती राख, पटरियाँ। लक्ष्मी नारायण की देखें तो सतह से उठती लहरें, सिंदूर की हिल्लू होली, धरती का हृदय, नारद की वीणा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, धर्म विज्ञान, वेदांत, हिंदू धर्म के देश में भारतीय नारी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू देश में भारतीय नारी कौन सी रचित है? स्वामी विवेकानंद। मेरा जीवन तथा ध्येय, राजयोग, शिकागो, विवक्ता, कर्मयोग, भारत हमारा भारत, आध्यात्मिक मार्ग और भारत में शक्ति पूजा। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए स्वामी विवेकानंद के बाद तो अपने आते हैं श्याम नंदन किशोर। श्याम नंदन किशोर की रचनाएं देखेंगे। श्याम नंदन किशोर की रचनाएं हैं सेफ लिखा, जवानी और जवान, सूरज, नया पुरानी धरती, वीरता का रहस्य। उसके बाद बाबा नागार्जुन की रचना देखें तो बल चन्मा, इरमितियाँ, सतरंगे, पंखों वाली, पैरो, रतिनाथ की चाची। उसके बाद जानकी वल्लभ शास्त्री की देखें तो रूप अरूप, सिप्रा, चिंताधारा, उत्तम पुरुष, उद्दल, अवंतिका। उसके बाद सिया राम शरण गुप्त की देखें तो पुण्य, पर्व, गोद, झूठ, सच, नारी, अंतिम आकांक्षा। उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास की देखें तो साहित्य लोचन, हिंदी भाषा और साहित्य और भाषा का रहस्य। उसके बाद आचार्य शिवभूषण की देखें बिहार विभूति, जागरण, देहाती दुनिया, माधुरी, वो दिन वो लोग। उसके बाद सरोजिनी नायडू की देखें तो वर्ल्ड ऑफ टाइम्स, सॉन्ग ऑफ इंडिया और ब्रोकन बिग। ठीक है। उसके बाद मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन किसका लिखा गया? वह मोहन राकेश। अंतराल लहरों का राजवंश। उसके बाद मोहन माहितो की देखें तो एकांतरा, आर्यवर्त, मोहन मालतो वियोगी की है, रजकड़, आर पार, कसाई, विचारधारा, तथास्तु ये मोहन महतो वियोगी की है। उसके बाद विमल शत्रु की देखे जाए तो ये स्वर सतिया, मैं खरीदी, कोड़ियों में के मोल, साहब, बीबी और गुलाम। कन्हैया लाल की देखी जाए तो आधे रास्ते, जय सोमनाथ, तपस्विनी, कृष्णावतार, पृथ्वी वल्लभ। ये सभी हैं कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। जो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे उनकी रचना एक बार देख लीजिए, आधे रास्ते, जय सोमनाथ, तपस्विनी, कृष्णावतार और पृथ्वी वल्लभ। उसके बाद भास्कराचार्य की देखिए, भास्कराचार्य की लीलावती, सिद्धांत, शिरोमणि, करण, कुतूहल। उसके बाद अमृतलाल नागर की देखिए, पीढ़ियाँ, मानस का हंस, खजन नयन। उसके बाद आचार्य चतुर्सेन की देखिए, सोमनाथ, वयमचम, वैशाली की नगर,
मधु और सोना और खून। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है अपनी राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी की बात की जाए तो राजेंद्र अवस्थी ने देखिए भंगी दरवाज़ा, मछली बाजार, जंगल के फूल, अकेली आवाज़। उसके बाद आनंद शंकर माधवन, तो हिंदी आंदोलन इन्होंने लिखा था। उसके बाद सुनीति कुमार चटर्जी, तो भाषाई जो आर्य भाषा और हिंदी ये दोनों लिखी थी। इसके बाद रामचंद्र वर्मा की अच्छी हिंदी प्रयोग। उसके बाद गुलाब राय की सिद्धांत और अध्ययन। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य का कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी साहित्य का कर्म। धीरेन्द्र वर्मा की देखें तो ग्रामीण हिंदी। उसके बाद किशोरी दास वाजपेयी की देखें तो हिंदी शब्दानुसार शासन। उसके बाद श्री साठे राष्ट्रभाषा का अध्ययन। भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान। श्रीधरनाथ मुखर्जी राष्ट्रभाषा की शिक्षा। और डॉक्टर रमाकांत त्रिपाठी हिंदी का गद्यमसीसा। और उसके बाद बाबूराम सक्सेना की सामान्य भाषा विज्ञान। आचार्य विनोबा भावे की देखा जाए, आचार्य जो विनोबा भावे थे उनकी रचना देखी जाए तो भाषा का प्रकाशन, प्रश्न, अध्यात्मक और विचार। उसके बाद महावीर द्विवेदी की देखी जाए, जो अपने महावीर द्विवेदी थे, महावीर द्विवेदी की सत्यालाप महावीर द्विवेदी की है। उसके बाद सादत मंटो की दस्तावेज। राहुल सत्यनारायण की दर्शन, दिग्ध दर्शन, गंगा से बोलगा तक। देखिए राम वृक्षी इन्हीं की आती हैं। चलता हुआ लावा, ये चलता हुआ लावा क्योंकि राम वृक्षी की। रागे राघव, पराया उबाल। हंसराज दशक, यह भारत देशांतन परदेसी। रविंद्रनाथ त्यागी की देखिए चंपाकली, चंपाकली किसकी है? रविंद्रनाथ त्यागी की। उसके बाद सुनील गावस्कर की वनडे वंडर्स, सन्नी डेज, रन्स एंड रूइंस। जो सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेटर थे, उनकी रचना है वनडे वंडर्स, सन्नी डेज, रन्स एंड रूइंस। फिर मौलाना अब्दुल कलाम ने लिखा था पांडुलिपि। उसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र, चॉकलेट। कलमेश्वर की काली आंधी। और मंगलेश्वर डबराल की पहाड़ पर लालटेन। उसके बाद नानक सह की वह विशैला अमृत, पवित्र पापी और आदमखोर। उसके बाद तलसीमा नसरीन की लज्जा, औरत के हक में। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की देखी जाए रचना तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना है अब्बू खां की बकरी। अब्बू खां की बकरी कहानी है, वो अपने देखी, इस पर पढ़ी भी होगी, अब्बू खां की बकरी। उसके बाद शेक्सपियर की मेकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मैक्सिम गोर्की की मदर। उसके बाद टाल से टाई की वार एंड पीस। महात्मा गांधी की देखिए माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी की माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत की खोज। और विष्णु प्रभाकर मेरा वतन, आदि और अंत। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। होर किसकी है? उड़ीसी। प्लेटो किसने लिखा है? प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक। इसके बाद कुछ और है, फिरदौसी। देखिए फिरदौसी की जो रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था। फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा, ठीक है। इसके बाद बी एन कोल ने लिखा था अनटोल्ड स्टोरी। केशवदास ने रामचंद्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट मैं लगा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। रामचंद्रिका किसने लिखी थी? केशवदास ने। धूमिल संसद के सड़क पर। मृदुला गर्ग डैफोडिल जल रहे हैं। उसके बाद अशोक मेहता की है इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। उसके बाद ताराशंकर ने लिखी थी गणदेवता, ताराशंकर वैद्योपाध्याय ने गणदेवता। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी काजी नजरुल इस्लाम, इसने लिखा था जल सांगर या अग्निवीणा। फिर इंदिरा गांधी ने देखिए इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी ने क्या लिखा था? इंटरनल इंडिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र। वेद मेहता इंदिरा गांधी एंड द इमरजेंसी, वेद मेहता ने रचना की थी इंदिरा गांधी और द एंड इमरजेंसी। तो क्या लगाया था जो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, जब इंदिरा गांधी ने क्या इमरजेंसी लगाया था 352 के तहत
352 के तहत ये लगाया था 1975 में। और जो डेट थी वो थी शायद 25 जून 1975 में इन्होंने क्या लगाया था, इमरजेंसी लगा दिया था। तो जिन्होंने रचना की थी वेद मेहता ने। फिर कुलदीप नैयर द जजमेंट, अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन द विलेज, बहुत इंपॉर्टेंट, अरविंद घोष की है लाइफ डिवाइन द विलेज। उसके बाद खुशवंत से की है दिल्ली। दिल्ली किसकी रचना है, तो खुशवंत से ने दिल्ली की रचना की थी। उसके बाद अपन देखेंगे जो केदारनाथ से, केदारनाथ की अकाल में शासक, डॉक्टर माहेश्वर मास्टर सेवाराम का सपना। उसके बाद कन्हैया लाल नंदन घाट घाट का पानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। घाट घाट का पानी किसका है, कन्हैया लाल का। गोविंद से बेनज़ीर भुट्टो ने गोविंद से ने बेनज़ीर भुट्टो लिखा था। कुलदीप नैयर इंडिया हाउस लिखा था। आबुल फजल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आबुल फजल का अकबरनामा, आबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। उसके बाद देखिए जो फिरदौसी था, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था और आबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। उसके बाद बलगम चंद्र चटर्जी का आनंदमठ, विश्व वृक्ष, दुर्गदर्शनी, कपाल कुंडला। और पी डी टंडन ने नेहरू निराली बातें। तो ये रही हमारी कुछ